एससीपी फंड के खास फोर्सेस इस हाई प्रायोरिटी वाले मिशन को लेकर बेहद गंभीर थे। उन्हें रेनबो दोस्तों को पकड़ना था और साथ ही साथ उन्हें बेअसर करना था। चलो अलग हो जाओ। वहां का हाल चाल क्या है? यहाँ सब क्लियर ही लग रहा है। ग्रीन ने एर्नी को मार दिया। सावधान रहना दोस्तों। मुझे इंक्यूबेटर मिल गया है, लेकिन यहां क्रिस्टल नहीं है। ब्लू का खेल खत्म हो गया है। बहुत अच्छे मेरे दोस्त। मैंने अभी अभी रेड को देखा, लेकिन वो भाग गया कहीं। उस पर नजर रखो, लेकिन हाँ सावधानी से। कुंडी बताओ, तुम्हारी तरफ क्या चल रहा है? ऑरेंज तो यहां से भाग निकला है। यार ये तो बहुत बुरी खबर है। अरे वो यहीं कहीं लग रहा है मुझे। ध्यान से ढूंढो उसे। वेन्या, वहां क्या हो रहा है बताओ। हमारी तरफ एक प्रॉब्लम है, हम उनका सामना नहीं कर सकते। ठीक है, घबराओ मत, मैं अभी इंतजाम कर देता हूँ। बे सुनो, हमें यहाँ कुछ बैकअप की जरूरत है। ठीक है सर, 2 हथियारबंद हेलीकॉप्टर जल्द ही वहां जा रहा है।
वेन्या। बेटे मुझे माफ कर दो, शायद मुझे काफी देर हो गई। एजेंट जेनसन, क्या आप ठीक हैं? मिशन पूरा हो गया, सभी मॉन्स्टर्स को लेकर जाओ अब। मिशन के कामयाब होने के बाद इन मॉन्स्टर्स को एससीपी के हेडक्वार्टर में ले जाया गया ताकि आगे की जांच हो सके। प्रोफेसर बो को रेनबो फ्रेंड्स पर जांच करने का काम सौंपा गया था। एससीपी लेबोरेटरी में सभी जरूरत के डिवाइसेस मौजूद थे। अरे बाप रे बाप। तो बताइए प्रोफेसर बो, आप इस पर क्या सोचते हैं? एजेंट जेनसन, प्लीज देखें इसे। प्रोफेसर बो ने वर्गीकृत जानकारी से भरा एक फोल्डर जेनसन को सौंपा और इसके साथ ही अपनी कहानी बताना शुरू किया। रेनबो फ्रेंड्स नामक बच्चों का थिएटर शो तमाम कोशिशों के बावजूद भी कामयाब नहीं रहा था। कलाकारों की तमाम कोशिशों के बावजूद भी इस शो के संस्थापक ओसवाल्ड डेविस को कम उपस्थिति के कारण काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। वो रात दिन अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए हर मुमकिन तरीकों को आजमाना चाहते थे और लगातार नए तरीकों के बारे में सोचते रहते थे। आखिरकार उसने उस चुड़ैल के पास जाने का फैसला किया। हमारे गरीब बिजनेसमैन ने एक प्राचीन जादू इंक्यूबेटर डायग्राम स्क्रॉल खरीदा। वो डायग्राम देखने में काफी अजीब लग रहा था। उस चुड़ैल ने उस आदमी को बताया कि यह इंक्यूबेटर आसानी से रॉबक्स नागरिकों को भयानक खौफनाक राक्षसों में बदल सकता है। हालांकि एक इंसान को इस इंक्यूबेटर को एक्टिवेट करने के लिए एक जादुई क्रिस्टल की भी जरूरत थी, लेकिन वो क्रिस्टल काफी दूर के किसी आइलैंड पर स्थित था। ओसवाल्ड तुरंत अपने ऑफिस लौट आया और वहां मौजूद सभी पैसे निकालने के लिए सीधे अपनी तिजोरी में गया और सारे पैसे निकालकर जमा किए। जैसे ही उसका काम पूरा हुआ, उसने अपने सारे पैसों को उस माया द्वीप की उड़ान पर खर्च कर दिया। ओसवाल्ड को इस पुराने जनजाति के निवासी अच्छी स्वागत करने वाले नहीं लगे। दरअसल वे उस सस्पिशियस अजनबी से बहुत नाराज थे, लेकिन इन सब के बावजूद हमारा चालाक बिजनेसमैन मुखिया ओझा के साथ बातचीत करने में कामयाब रहा। ओसवाल्ड ने एक सिंपल से पॉपिट के बदले एक अमूल्य जादुई क्रिस्टल का बिजनेस कर लिया। इंक्यूबेटर की निर्माण प्रक्रिया अच्छी रही। उस व्यापारी को सब कुछ अब तैयार दिख रहा था। जैसे ही क्रिस्टल रखा गया, मशीन काम करने के लिए तैयार हो गई। ओसवाल्ड के कहने पर रेनबो फ्रेंड्स के सभी कलाकार उनके कार्यस्थल पर पहुंचे। सभी लोग काफी ज्यादा डरे हुए दिख रहे थे। लोगों को बेहोश करने वाली बंदूक से धमकाते हुए उस खलनायक ने उन्हें अपने प्रदर्शन करने वाले मुखौटे पहनने के लिए मजबूर किया। ट्रेंटन नाम का एक बंदा इंक्यूबेटर में एंटर करने वाला पहला इंसान था। उसने नीला मास्क पहना हुआ था। ओसवाल्ड ने उस इंक्यूबेटर को ऑन कर दिया और कुछ ही सेकंड में कलाकार एक बड़े से राक्षस ब्लू में बदल गया। बेचारे बाकी बचे लोगों की भी किस्मत इसी चीज का इंतजार कर रही थी। बेचारे सभी काम करने वाले कोई हरा, नारंगी और बैंगनी रंग में बदल गए। बात यह है, इस चालाक चुड़ैल ने ओसवाल्ड को इंक्यूबेटर के इस्तेमाल के सभी छिपे खतरों के बारे में चेतावनियां नहीं दी और अचानक कुछ ऐसा हुआ कि कुछ किरण उस व्यापारी तक भी पहुंच गई और उसे खून जैसे लाल में बदल दिया। हाइब्रिड रेनबो फ्रेंड शो रॉबक्स निवासियों के बीच बेहद लोकप्रिय हो गया। बिजनेस चलने लगी थी। उन विचित्र मॉन्स्टर्स को देखने के लिए हर दिन सैकड़ों बच्चे आते थे और उन्हें काफी अच्छा लगता था। रेनबो फ्रेंड्स ने रेड को लाखों और लाखों में रॉबक्स लाकर देना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी वे मॉन्स्टर काफी बुरे परिस्थितियों में रहते थे। रेड अक्सर उन्हें स्टन गन से पीटता था और उन्हें एक छोटे कारागार में बंद करके रखता था।
बेचारे प्राणियों को घास में सोना पड़ता था और सुबह गले में जंजीर लपेटकर काफी ठंडे पानी से नहाना पड़ता था। बहुत ही बेरहम व्यवहार का सामना उन्हें करना पड़ता था। अपने पिताजी से ठीक उल्टा ओसवाल्ड का बेटा एकमात्र इंसान था जिसने राक्षसों के साथ अच्छा व्यवहार किया। वो ब्लू का अच्छा दोस्त बन गया और अक्सर उसके लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए लाता था। हमें इन राक्षसों को वापस नॉर्मल लोगों में बदलने के लिए उस क्रिस्टल को खोजने की जरूरत है। इसका मतलब यह है कि मुझे उस शापित जगह पर फिर से जाना ही होगा। प्रोफेसर बो उन रेनबो फ्रेंड्स के ऊपर अपनी गहरी रिसर्च में लगे थे। इसी बीच बुलिक हैकर का मुखौटा पहने हुए ये रिसर्च करने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वो अपने टैलेंट के साथ क्या क्या कर सकता है। उसने SCP फंड के मेन सर्वर को हैक कर लिया और प्रोफेसर के असिस्टेंट रोबोट तक पूरी पहुंच हासिल कर ली। जब बुलिक ने पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया तब उस असिस्टेंट रोबोट ने SCP की बनाई हुई कुछ प्रायोगिक दवा को मेन मिक्सचर में मिला दिया। यहाँ तक कि बुलिक को खुद भी नहीं पता था कि इसके बाद क्या भयानक हो सकता है। प्रोफेसर को कुछ भी डाउट नहीं हुआ और वो अपने काम में दिल से लगे रहे। ये वो सोच भी नहीं सकते थे कि कोई उसके पर्सनल असिस्टेंट पर अपना कंट्रोल बना लेगा, वो भी SCP फंड के सर्वर को हैक करके। जैसे ही ये घोल राक्षसों के शरीर में गया, वे म्यूटेट होना शुरू हो गए। उनमें तेजी से बदलाव दिखने लगा। उनके मसल्स एकदम चौंका देने जैसे ताकतवर हो गए और उनका दिमाग बहुत ही ज्यादा जंगली हो गया था। अरे ये चल क्या रहा है? नहीं! फंड को नुकसान पहुंचाने की बुलिक की ये चाल काम कर गई और आखिर में उसने रोबोट को लेबोरेटरी का बख्तरबंद दरवाजा खोलने का आदेश दिया और उसने ठीक ऐसा किया। वे सभी बदले हुए रेनबो दोस्त वहां से बाहर निकलने के लिए रास्ते की खोज में दौड़ पड़े। रेनबो फ्रेंड्स यहाँ से भाग गए हैं। ऑरेंज सेक्टर 6 में है। मैं दरवाजे को बंद कर रहा हूं। अब तुम हमारे कब्जे में हो। मैं तुम्हें भून कर रख दूंगा, समझे? ये मॉन्स्टर्स कहां चले गए हैं? मैं कोशिश कर रहा हूं उन्हें ढूंढने की। सुनो, सभी के सभी मॉन्स्टर्स उस तरफ। हे भगवान, मुझे जोर की लगी है। मुझे पेशाब करने जाना होगा। ठीक है, जाओ, मैं इसे खुद ही संभाल लूंगा।
अरे यार, यहाँ क्या हो गया? एक बार फिर जेनसन जादुई क्रिस्टल की तलाश में रेनबो फ्रेंड्स के बेस पर वापस पहुंचे। जब वो फिर से इस मनहूस जगह पर पहुंचे तो एजेंट के दिमाग में पिछली रात की वो भयानक यादें उमड़ आई, लेकिन वे उन यादों से बचना चाहते थे। सब झंड हो गई। क्रिस्टल के बिना तो यह सिर्फ एक कबाड़ का टुकड़ा है। आखिरकार मुझे यह मिल ही गया। रुक जाओ वहीं पर। गोली मत चलाओ, मैं सब कुछ बता दूंगा तुम्हें। तो बताओ कि वो क्रिस्टल कहाँ है? मैं खुद ही इसका पता लगाना चाहता हूँ, मेरी बात सुनिए। रेड के मुताबिक अतीत में इसका इरादा और ज्यादा राक्षस बनाने का था ताकि रेनबो फ्रेंड्स उसे और भी ज्यादा पैसा लाकर दे सकें। लेकिन शायद ये प्लान सच होने का लिखा हुआ ही नहीं था और उसका ये सपना पूरा ना हो सका। प्रोफेसर के अपने बेटे ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसने किसी तरह से जान लिया था कि म्यूजिक की मदद से मैं राक्षसों को कंट्रोल करता हूँ। लड़के को ये देखकर सचमुच नफरत थी कि रेड ने राक्षसों का कैसे शोषण किया। इसलिए उसने उन सभी को अपने पिता के इस बुरे शासन से मुक्त कराने का फैसला किया। अगले म्यूजिक प्रोग्राम के दौरान लड़के ने उस टेप रिकॉर्डर को ही तोड़ दिया। उस बेचारे बच्चे को यह अंदाजा नहीं था कि इसका रिजल्ट क्या हो सकता है। कंट्रोल से बाहर होने के कारण राक्षस आगे बढ़कर दर्शकों पर हमला करना शुरू कर दिया और एक एक का भरता बना दिया। एक बात तो तय थी, ये रेनबो फ्रेंड का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन था। बस उसी वक्त से मैंने ना तो अपने बेटे को देखा है, ना ही उस क्रिस्टल को। मुझे लगता है कि वो इसे लेकर भाग गया है। मैं ऐसे ही तुम पर यकीन नहीं कर सकता हूँ। मुझे तुम्हें एससीपी फंड तक ले जाना होगा और झूठ पकड़ने वाली मशीन पर तुम्हारी जांच करनी होगी। तुम्हें मेरे रास्ते से दूर रहना चाहिए, मुझे और भी जरूरी काम होते हैं ना। एससीपी फंड से भागने के बाद रेनबो फ्रेंड्स सोने के लिए जगह की तलाश में कई घंटों तक जंगल में भटकते रहे। वे सब काफी थक चुके थे। एक बंद हुआ कंस्ट्रक्शन साइट उन राक्षसों के लिए छिपने की एक सही जगह थी। आखिरकार उन्होंने कुछ राहत महसूस की। लेकिन ये जगह पूरी तरह से खाली नहीं थी। बच्चे, जिनसे रेनबो फ्रेंड्स काफी ज्यादा नफरत करते थे, उन्होंने उस कंस्ट्रक्शन साइट पर जाने का फैसला किया। मैंने तुम सबसे कहा था ना, यहाँ अंदर जाना मना है। बढ़िया, चलो लुका छिपी खेलते हैं। सही कहा।
तो हमें शुरू करना चाहिए अब। तो सबसे पहले ढूंढने वाला कौन बनेगा ये तय करने के लिए उन्होंने गिनती की कविता का इस्तेमाल किया। मिडिल, अब तुम्हें शुरू करना चाहिए। ठीक है। एक, दो, तीन, चार, पांच। तो अब मैं आ रहा हूं। खेल शुरू हो गया। वो लड़का अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए तेजी से ऊपर की ओर दौड़ा। छत पर हुई इस आवाज ने ग्रीन का ध्यान खींचा और इसके साथ ही वो मॉन्स्टर काफी गुस्से में आ गया। बेचारा बच्चा एक बड़े से हरे राक्षस के नीचे दब गया और उसका भरता निकल गया, जबकि ग्रीन उसे कोई भी तकलीफ थी ही नहीं। मुझे यहां से बाहर निकलना होगा। वाह, कितना अच्छा खिलौना है ये। लड़का काफी छोटा और भोला था और इस वजह से उसने बचकानी हरकतें की। उसने ब्लू को अपने घर में बुलाया, ये सोचकर कि वो राक्षस उसका पर्सनल खिलौना बन सकता है। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो उम्मीद क्या कर रहा था। ये हो सकता है कि शायद उसके माता पिता ने उसका पालन पोषण ठीक से नहीं किया था। उन्होंने हमें देखा तो गड़बड़ हो जाएगी। चलो उस बाड़े के पार घुस जाते हैं। यहीं रुको और मेरा इंतजार करना।
अरे वाह, चलो खेलते हैं। तुम्हें ये अच्छा लगा? क्या तुम्हें दोबारा भूख लग रही है? ठीक है, तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूं। शोना, ये तुम हो क्या? मुझे एक तौलिया दे दो। शुक्रिया शोना। बेटे, म्यूजिक को बंद कर दो। अरे साले, तुम हो कौन आखिर? अरे क्या कर रहे हो तुम? अरे नहीं। हेलो पुलिस, भागो। प्लीज मदद करो, मेरे बेटे को किसी ने किडनैप कर लिया। कई घंटों तक बेहोश रहने के बाद एजेंट जेनसन होश में आए। फिर उन्होंने अपनी नजर इधर उधर दौड़ाई। हद है यार, मैं इस मिशन में फेल हो गया। मुझे आगे के निर्देशों के लिए बेस पर वापस जाने की जरूरत है। उठ जाओ, हम बेस पर वापस जाने वाले हैं। मिशन में कामयाब ना होने के कारण हमारे खास एजेंट का मूड काफी खराब था। जेनसन बार बार उस मनहूस रात को याद कर रहे थे जब एससीपी खास बल रेनबो फ्रेंड्स को पकड़ने के लिए तैयार थे। वो पूरा का पूरा माहौल एकदम खास था। 6 सबसे बहादुर सैनिक बख्तरबंद मिनी वैन से उतर गए और वे सब तुरंत ही एकदम सीधी लाइन में लग गए। पूरी तरह से निष्पक्ष रहते हुए जेनसन ने अपनी तेज निगाहों से सेनानियों की जांच की। सभी अपने हथियार को पूरी तरह से तैयार कर लो। उन सैनिकों के ग्रुप में उनका बेटा भी शामिल था। जेनसन का बेटा काफी डरा हुआ महसूस कर रहा था क्योंकि ये उसका पहला मिशन था। टेंशन मत लो बेटे, ये तो बस कुछ रेनबो फ्रेंड्स ही हैं। अब आगे बढ़ो। और यही वो आखिरी वक्त था जब जेनसन ने अपने बेटे को जिंदा देखा था। मैं रेड हेड को पकड़ने जा रहा हूं और क्रिस्टल को भी ढूंढ ही लूंगा।
सुबह सुबह मजदूर एक अधूरी इमारत को गिराने के लिए उसी बंद किए हुए कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचे। दोस्तों, चलो इस कचरे से अब छुटकारा पाते हैं। चलो काम पर लग जाते हैं। स्लेज हैमर वाले लोगों में से एक ने कोई कसर नहीं छोड़ी और इस तेज आवाज के कारण उनका साथी चिल्लाता ही रह गया और वे उसकी आवाज को सुन नहीं सके। यार, मैं अपने काम से कितना प्यार करता हूं। स्लेज हैमर वाले लोगों में से एक और ने जमकर दीवारें तोड़ी और कोई कसर नहीं छोड़ा। इस पेशे में ये उनका पहला साल नहीं था। दीवार पर हथौड़ों की मार की इन तेज आवाज ने ग्रीन का ध्यान खींच लिया और वो तुरंत वहां पहुंच गया। सिर पर लगे सुरक्षा हेलमेट की वजह से वो बंदा जिंदा रहने में कामयाब रहा। ए दोस्त, तुम्हें क्या हो गया? जल्दी से पुलिस को बुलाओ, यहाँ राक्षस है। हेलो पुलिस, अबैंडन कंस्ट्रक्शन साइट से बोल रहा हूँ। राक्षस ने हमला किया। ठीक है, अभी सुनवाई करते हैं। बेहतर होगा कि हम एससीपी को कह दें, क्योंकि मॉन्स्टर से निपटना उनका काम है, हमारा नहीं। हेलो एससीपी, पुलिस बात कर रहे हैं। हमें एक कॉल आई थी जिसमें मॉन्स्टर हमले के बारे में बताया गया। एजेंट जेनसन, रेनबो फ्रेंड्स भाग गए हैं और कई सारे लोग इसके शिकार भी हो गए। उनका पता लगा लिया है। वे उस बंद किए हुए कंस्ट्रक्शन साइट पर गए हैं। रास्ते में ऑपरेशनल डिटैचमेंट। बकवास, मुझे जल्दी करना होगा। एजेंट जेनसन, मेरे पास कुछ के लिए भी वक्त नहीं है। सुरक्षा चीफ रेनबो, मुझे अभी के अभी एससीपी म्यूजिक गन चाहिए। म्यूजिक गन? लेकिन वो तुम्हें किस लिए चाहिए? क्योंकि वो म्यूजिक ही है जो रेनबो फ्रेंड को शांत कर सकता है। गुड लक जेनसन। रेनबो फ्रेंड्स, तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकते। समाचार वालों को तो हमेशा कुछ सनसनीखेज खबरों की लालच लगी रहती है, तो वे उन मॉन्स्टर्स को कवर करना कैसे चूकते। रॉब्लॉक्स टीवी समाचार कवरेज सेवा, आप हमें देख रहे हैं उस बंद कंस्ट्रक्शन साइट से लाइव। तो बताइए, आखिर हुआ क्या यहाँ? मुझ पर किसी बड़े हरे राक्षस ने हमला किया। एससीपी फंड के स्पेशल फोर्स इस जगह पर पहुंच गए हैं। ग्रीन छत पर है और शायद बाकी सब लगता है कि अंदर हैं। चलो हम सब ऊपर की जांच करें, लेकिन हाँ, सावधानी बरत के चलना। मारो! ओ तेरी की, ऑरेंज भाग गया है। हमें जल्दी से छत पर जाना होगा। मलचून नहीं!
कैप्टन, हमने मलचून को खो दिया है। छत पर आ जाओ। और ये रहा ग्रीन। प्लान तो बताइए। तुम दाहिने तरफ संभालो और मैं बाईं ओर संभाल लूंगा। चलिए ठीक है। मैं एकदम ठीक वक्त पर आ गया। यार अब ये चल क्या रहा है? एजेंट जेनसन, म्यूजिक इन राक्षसों से लड़ने का खास हथियार है, समझ गया ना? बाकी निठल्ले कहाँ गायब हुए? पर्पल नीचे खदान में है, एक मंजिल नीचे। ऑरेंज भाग गया और ब्लू का कोई पता नहीं। तुम लोग ग्रीन पर नजर रखो, मैं पर्पल को पकड़ने जा रहा हूँ। जी सर, बिल्कुल। शाबाश। क्या तुम्हें फिर से भूख लगी? तरबूज के ले आओ और देखो। अनानास खा लो, सब कुछ ताजा ताजा है। सुनिए ना सर, क्या आप हमें एक केला फ्री में देंगे? भागो यहाँ से भिखारी कहीं के। रुक छोटे बदमाश। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। हाँ, ये तो बस एक मजाक था। हमें यहाँ से भागना होगा। हमें काफी देर हो गई है, अपराधी भाग चुके हैं। मुझे यकीन है कि मैंने एक छोटा बच्चा और एक बड़े से नशेड़ी को देखा। और तुम कौन हो? मैं एक बच्चा हूँ और ये मेरा खिलौना है, ब्लू। क्या मैं इतना बेकार हूँ? ब्लू, ये तुम हो? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया यार। हट जाओ यहाँ से, ये मेरा खिलौना है।
शोना, मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? शोना, ये तुम्हें क्या हो गया? नमस्ते। ब्लू, ये मैं हूँ, कीडो। ये तुम कर क्या रहे हो? मुझे माफ करना। लेकिन तुम्हें इसके बारे कैसे पता है? सांचो ने कीडो को एक दुखद कहानी सुनाई कि कैसे उसके पिता ओसवाल्ड ने ब्लू और बाकी राक्षसों को बनाया और उसने अपने सभी काम करने वालों को किस तरह से राक्षसों में बदल दिया और कैसे वह खुद रेड में बदल गया। उन्होंने ब्लू के सारे दर्द के बारे में भी बताया और कैसे रेड ने उसे और बाकी के सभी राक्षसों को तड़पा तड़पा कर रखा, जबकि उनमें से कोई भी इसके लायक नहीं था। सांचो ने बताया कि उसे राक्षसों के लिए इतना दुख हुआ कि उसने टेप रिकॉर्डर तोड़ दिया। सभी राक्षस गुस्से में आ गए और वहां पर लोगों को मार मार के तबाही मचा दी। सांचो ने अपने पिता के ऑफिस से एक स्क्रॉल और एक जादुई क्रिस्टल चुरा लिया। वह नहीं चाहता था कि उसके पिता और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स पैदा करें। तो अब हमें क्या करना चाहिए? आज की ताजा खबर, एससीपी फंड का ऑपरेशन कामयाब रहा। फंड के खास फोर्सेस ने बखूबी अपने काम को अंजाम दिया। बेशक मुश्किलों के बिना नहीं, लेकिन अब रॉबक्स के प्यारे नागरिकों, आप सब अब शांति से सो सकते हो। हम एक नया इंक्यूबेटर बनाएंगे और सभी मॉन्स्टर्स को वापस से हम नॉर्मल आदमियों में बदल देंगे। हमें सच में उम्मीद है कि हम इन राक्षसों को रॉबक्स की सड़कों पर फिर कभी नहीं देखेंगे। ये सब मेरे राक्षस हैं। रेड ने खुद ही उस घटना स्थल पर जाने का फैसला किया ताकि वो अपने राक्षसों को वापस ला सके, लेकिन उसे अभी तक ये नहीं पता था कि वहां उसके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज इंतजार कर रहा है। क्या तुम्हें मरने का शौक है बच्चे? मुझे माफ कीजिए सर, लेकिन मुझे आपकी कार चाहिए। क्या? तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ राक्षसों को इमारत से बाहर निकाला जा रहा, यहाँ से एससीपी फंड की ओर। मेरे पास क्रिस्टल है और सीटी भी है। हम अभी भी उन सभी को बचा सकते हैं। चलो, मैं सही समय पर आया हूँ। पापा, गद्दार कहीं के।
शुक्रिया। जैसा कि आपने देखा, एकदम आखिरी वक्त पर एससीपी फंड का ऑपरेशन फेल हो गया। ये मेरे पिता थे, मुझे मालूम है कि उनका बेस कहाँ पर है। ये हुई ना बात। अब हम इन राक्षसों की मदद से रेड पर कब्जा करने जा रहे हैं। अपने शानदार किस्मत से संतुष्ट होकर रेड अपने महल की ओर लौट आया। उसने ये सोचा भी नहीं था कि क्रिस्टल और स्क्रॉल को वापस लाना इतना आसान होगा। आखिरकार क्रिस्टल मेरा है। आज का ये दिन मेरा लकी डे है। सुनिए भाई साहब, क्या आप सर्कस के कर्मचारी हैं? क्या ये भागे हुए जानवर हैं सब? ये लो बेवकूफ प्राणियों, हमें बचाने के लिए आपका शुक्रिया। तुम सब मेरी कार में बैठ जाओ। जी बिल्कुल सर। चलो जाओ अंदर। यहाँ सब कुछ मेरी उम्मीद से तो काफी बेहतर निकला। म्यूजिक के प्रभाव में ब्लू, ग्रीन और पर्पल रंग को एससीपी फंड की प्रयोगशाला के एक खास सेल में लाया गया। प्रोफेसर बो कुछ वाष्पशील एंटी म्यूटाजेन की मदद से राक्षसों के मूल स्वरूप को बहाल करना चाहते थे ताकि उन्हें फिर से ठीक किया जा सके। ये दवा पूरी तरह से प्रायोगिक थी। इसी वजह से प्रोफेसर काफी टेंशन में थे कि कहीं कुछ उनके प्लान के ठीक उल्टा ना हो जाए। लेकिन सब कुछ सही हो गया। रेनबो फ्रेंड्स वैसे ही हो गए जैसे पहले थे, एकदम नॉर्मल से और प्यारे दिखने लगे। लेकिन सिर्फ क्रिस्टल वाला इंक्यूबेटर ही तुम सबको वापस इंसानों में बदल सकता है। और आखिर में प्रोफेसर बो ने रेनबो फ्रेंड्स को नैनो स्केल म्यूजिक कणों के साथ इंजेक्शन देने का फैसला किया। ऐसा करने से म्यूजिक हमेशा उनके शरीर के अंदर रहेगा और वे सुकून के साथ कंट्रोल रहेंगे। प्रोफेसर बो, क्या सब कुछ तैयार है? हाँ बिल्कुल, एकदम अच्छे से। एंटाइडोट काम कर रहा है। मेरे पीछे आइए। आपने बहुत बढ़िया काम किया है प्रोफेसर। ये वाला ऑरेंज को लगाना है। बस खड़े रहो, ये हमारे कंट्रोल में है। तो सुनो बच्चे, चलो अब तुम्हारे पिता से भी मिल ही लेते हैं। अब सब कुछ सिर्फ आपके ही ऊपर है।
अब तुम मुझे रास्ता बताते रहना। जी सर, बिल्कुल। मॉन्स्टर सांचो और जेनसन के साथ जादुई क्रिस्टल पाने के लिए रेड के सीक्रेट महल की ओर चले गए, जिसका रास्ता वो बच्चा बता रहा था। रेड ने चुराई हुई मैन्युस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके एक नया इनक्यूबेटर बनाया। आखिर ये हो गया। उसे इन मुखौटों की जरूरत क्यों होगी? अरे पागल हो, यहाँ पर आओ जल्दी। मुझे काफी डर लग रहा है यार। तो सबसे पहले तुम चलो इनक्यूबेटर के अंदर जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। चलो देरी मत करो। और ठीक है। ये नया इंक्यूबेटर बिल्कुल ही पुराने इंक्यूबेटर की तरह ही काम कर रहा था। कुछ ही वक्त में पहला रॉब्लॉक्सर एक राक्षस में बदल गया। बहुत अच्छे। अरे नहीं, हम लोग भी राक्षस में बदल जाएंगे। चलो भी जल्दी से अंदर जाओ। सच में बहुत गजब। मैं तुम्हें कभी चोरी नहीं होने दूंगा। हम लगभग पहुंच ही चुके हैं। उसका महल बहुत ऊंची पहाड़ी पर था, इसलिए वहां तक जाने का रास्ता इतना आसान भी नहीं होने वाला था। काफी मजा आने वाला है। जाओ और हमारे मेहमानों का स्वागत करो। फंड के सबसे एक्सपीरियंस्ड एजेंटों में से एक होने के नाते जेनसन ने मिशन को लीड किया। पर्पल, तुम वेंटिलेशन में जाओगे। ग्रीन, तुम्हें ऊपर का हाल संभालना है। और ब्लू और सांचो, तुम मेरे साथ ही रहोगे। मैजिक क्रिस्टल पर कब्जा करने का ऑपरेशन आखिरकार शुरू हो गया। इस महल की कीमत तो शायद अरबों में होगी। जी हाँ, आप सही कह रहे हैं। रेनबो फ्रेंड्स ने उसकी अच्छी खासी कमाई करी है। ब्लू, तुम मजबूत हो। इस दरवाजे को तोड़ गिराओ।
रेड हेड ने नए राक्षसों का एक ग्रुप बना लिया है। इसका मतलब है कि क्रिस्टल यहीं कहीं पर है। बिल्कुल सही कहा, चलो चलें। लेकिन फिर उसका क्या? उसका असर हमने खत्म कर दिया है, उसे वहीं पर रहने दो। ग्रीन, बस इधर उधर ध्यान देते रहना। तुम्हारे पापा तो एकदम पागल हैं यार। वो हैरी पॉटर के बड़े फैन हैं। लगातार ध्यान देते रहना, ये मॉन्स्टर्स यहाँ कभी भी आ सकते हैं। बच्चे जाओ, जल्दी से म्यूजिक गन लेकर आओ। जेनसन पकड़िए। मेरे बिना तुम क्या ही करोगे। जेनसन देखिए, वो रहा इंक्यूबेटर। वहां कोई क्रिस्टल नहीं है। हम पापा के ऑफिस के नजदीक ही हैं। क्रिस्टल शायद वहां होना चाहिए। तुम रुको और इंक्यूबेटर का ख्याल रखना। कितना अजीब लग रहा है ये। इस पूरे वक्त में रेड अपने ऑफिस में मॉनिटर पर सब कुछ देख रहा था जो वहां हो रहा था। तेरी की, ये लोग तो काफी आगे आ चुके हैं। मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। नहीं, मेरा क्रिस्टल। और ये रहा क्रिस्टल। और रेड हेड भी। नहीं नहीं नहीं। हे बच्चे, क्या ये वही ऑरेंज राक्षस है ना जो कि वहां से बचकर भाग गया था? ये क्रिस्टल अब हमारा है। मॉन्स्टर सारे बेअसर हो चुके हैं। चलिए अब इंक्यूबेटर की तरफ चलते हैं। कायर की तरह अपने महल से भागने के बाद रेड अपनी बड़ी गाड़ी में तेज रफ्तार से हाईवे पर भागता रहा। ये खत्म नहीं हुआ है। वो क्रिस्टल सिर्फ और सिर्फ मेरा है और सारे के सारे राक्षस भी मेरे हैं।
भी मेरे। इसी बीच जेनसन और सांचो ने सभी मॉन्स्टर्स को उस इंक्यूबेटर के रूम में एक साथ इकट्ठा किए। सबसे पहले उन्होंने रेड की मूर्ति को खत्म किया। बेटे, अब उस क्रिस्टल को इंस्टॉल कर दो। जी सर, अभी करता हूँ। तो बड़े बंदे, सबसे पहले तुम जाओ। ओह वाह, अब मैं फिर से एक रॉब्लॉक्सर हो गया। चलो, अब बारी बारी से तुम सब भी अंदर जाओ। क्रिस्टल ने बिल्कुल ही जरूरत के मुताबिक काम किया और इंक्यूबेटर ने सभी राक्षसों को वापस से एक आम इंसान में बदल दिया। इस उल्टे बदलाव से कोई खतरनाक विकिरण उत्सर्जित नहीं हुआ, इसलिए जेनसन और सांचो उन पर कोई असर नहीं हुआ। बच्चे, हमने बहुत ही अच्छा काम किया है। तो बताओ, तुम सब अब क्या करने वाले हो? ट्रेंटन ने जेनसन से बात करते हुए कहा कि उन्होंने अभी भी रेनबो फ्रेंड्स बने रहने का फैसला किया है, क्योंकि वे अपना खुद का शो शुरू करना चाहते थे और वे इस शो से ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हैं। अब जब उनके पास क्रिस्टल और इंक्यूबेटर है, तो वे जब चाहे राक्षसों में बदल सकते हैं और जब चाहे वापस आम इंसान यानी रॉब्लॉक्सस में बदल सकते हैं। उनकी हमेशा से ये ख्वाहिश रही कि अपने शोज से वो ढेर सारा पैसा कमाएं। हम इसी महल में रहेंगे और यहीं हम शोज भी करेंगे। मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं मदद कर सकता हूँ और सलाह भी दे सकता हूँ तुम्हें। ठीक है, बस क्रिस्टल की हिफाजत करना तुम सब। मैं अपने घर वापस जाना चाहूंगा। हाँ जरूर, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, मेरे साथ चलो। चलिए आइए नए रेनबो फ्रेंड्स शो की तैयारी करना शुरू करते हैं।